नमस्कार, मैं संकेत आवटे। अगर मार्केट की आज हालत देखो ना, मतलब बर्बाद करके रखा है मार्केट ने बहुत सारे लोगों को आज। एक ही रेंज में कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा टाइम पास किया, बट उसके ऊपर आते हैं हम। पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो एक ब्रॉडर लेवल पे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की। शायद मैंने बैंक निफ्टी नहीं खोला है, वो भी मैं खोल देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ बड़ा माहौल पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, बट ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है। इसको अगर आप देखो तो इसको आप ब्रेकआउट एज सच नहीं मान सकते, बट परफॉर्मेंस तो चल रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है मार्केट। बट अभी तक इसने ब्रेकआउट तो नहीं किया इसे, राइट। प्रॉपर ब्रेकआउट इसे नहीं मान सकते। जिस प्रकार की लेवल आपको नजर आ रही है निफ्टी के अंदर, वैसे तगड़ा वाला ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के अंदर नजर नहीं आ रहा है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो कल भी कंफ्यूजन वाला माहौल दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी मैटर करती है चीजें। तो चार्ट पे जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बातें करेंगे, बट अगर आप आज के बारे में देखना चाहो तो हमने बड़े दो प्रॉफिट किए, एक बड़ा लॉस किया। ये चलो ये पेपर ट्रेड था 15,000 वाला, इसको इग्नोर करो। एक 76,000 का लॉस और एक 59,000 का प्रॉफिट। क्या चीज़ है, कहाँ पे हमने अच्छे अच्छे प्रॉफिट किया और अच्छा अच्छा लॉस किया, उसके बारे में भी बात करते हैं। एक्चुअली अगर आप देखो तो हमने जो बढ़िया सा प्रॉफिट कमाया है बैंक निफ्टी के अंदर, तो जिन जिन लोगों ने अपना OHOL के बारे में जानते हो उनको पता होगा कि मार्केट यहाँ से सीधा गिर जाएगा। अच्छा, गिरेगा कहाँ तक? तो सिंपल है दोस्त, राउंड फिगर लेवल उसको तोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिस प्रकार से हमने बहुत बार यहाँ पे बातें करी है कि कहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो लेवल तो हमने ड्रॉ कर रखी है। सिंपल है, यहाँ से मैंने कल बात करके रखी थी आपको कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखनी है, जो भी फ्लैग बन रहा है उसको हमें ड्रॉ करके रखना है। सेम चीज हमने करके रखी थी। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट ले लिया, जाके देख लेना। और एंड में मैंने ये भी बोला था कि कल मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट वो फेक ब्रेकआउट होगा। आई डोंट नो कि वो यहां से करेगा, मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि पहले ही कर देगा, बट नहीं, लास्ट में वो फेक ब्रेकआउट हुआ। और वहां से हमें पता चला कि कल भी कोई बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं होने वाला। एग्जैक्ट आप कल के वीडियो में जाके देख लेना, मैंने बोला था इसी लेवल के ऊपर 19,540 का ब्रेकआउट होना मांगता है, तभी मजा आ जाएगा मार्केट में अपसाइड। बट अगर कल होता भी है तो वो मैक्सिमम फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेम चीज यहां पे हुई, गया नहीं ऊपर, ठीक है, बट अभी भी इसने तगड़ा वाला ब्रेकआउट नहीं दिया है। जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं एग्जैक्ट उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट परफॉर्म कर रहा है। बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हमने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है आज। दो ट्रेड हमारे बहुत बड़े बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से गए। यहां से एक तगड़ा ट्रेड इस कैंडल पे हमने लिया था, यहां तक, मतलब ये अपने लेवल तक। फिर से ये जैसे ही इस लेवल को आपने तोड़ दिया, यहां पे एक हमने ट्रेड लिया था, फिर नीचे समवेयर अराउंड यहां तक। ये मेजर अपने दो ट्रेड हुए जो अपने दो अच्छे अच्छे तगड़े खासे प्रॉफिट हुए थे। लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो लॉस हुआ था अपने को यहाँ पे। यहां से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है समवेयर अराउंड यहां से फिर ऊपर, बट वो हुआ नहीं। यहाँ पे हमने एंट्री ली और फिर घूम के मार्केट नीचे आ गया था, तो एक अपना लॉस हो चुका था जो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये जो लॉस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दो बड़े प्रॉफिट हमको हुए थे इस लेवल पे, एक तगड़ा पुट वाला प्रॉफिट हुआ था और एक हमें कॉल साइड वाला छोटा सा सॉरी लॉस हुआ था। ये यहाँ पे है, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी, बट हमने वहां पे लॉस ले लिया था। पुट साइड वाले की भी हमने बात करी। ये जो कॉल साइड वाला अपना ट्रेड था उसके बारे में हम बात करते हैं, जो बहुत तगड़ा प्रॉफिट देके गया। जो हमने वो ट्रेड लिया था वो एग्जैक्ट बॉटम में लिया था, 300 की कॉल हमने बाय करी थी, बिकॉज इस लेवल पे सपोर्ट लेते ही हमने कॉल लेने का प्लान बना लिया और इसका ब्रेकआउट होते ही हमने एक ट्रेड ले लिया था। यहाँ पे हमने उसको एग्जिट भी कर लिया था। आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 1.5 लाख रुपए कमाल होगी क्या? नहीं, इतना आसान नहीं है। क्वांटिटी ज़्यादा थी, समवेयर अराउंड आप बोल सकते हो कि 900 के 3, टोटल 2700 या 3600 के आसपास मेरी क्वांटिटी रहती है ट्रेड में। बाकी ये छोटे ट्रेड में जो लॉस प्रॉफिट हुआ है इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी इन तीनों ट्रेड में, बट ये तीनों जो ट्रेड थे इसमें सेम क्वांटिटी हमने ट्रेड करी थी। फंड के बारे में बात करूँ, फंड भी दिखा देता हूँ। ये बार बार अब दिखाने वाला नहीं हूँ मैं, एक हफ्ता कंटिन्यूसली दिखाते आ रहा हूँ। अब बंद करने का प्लान है क्योंकि PNL दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लोग फिर ऐसी वैसी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़, सेबी के लॉज बार बार चेंज होते जा रहे हैं और 15 तारीख को और नया पेपर आने वाला है। सो उस वजह से ये सारी चीज़ें बाद में फिर वो बोलेंगे
बोलेंगे कि डिलीट कर दो यार, वो चलने वाला नहीं है, तो फिर डिलीट करना पड़ेगा। कि उससे बेहतर है कि ये चीज़ें ना ही दिखाऊं, सिर्फ आपको ट्रेड के बारे में मैक्सिमम बात करूं। मैं आपको बोलते जाऊंगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे प्रॉफिट लिया, यहाँ पे लॉस लिया, मैं आपको समझाते हुए आगे निकल जाऊंगा, बट पीएनएल दिखाते नहीं बैठूंगा। अगर आप बढ़िया से देखो, आपको पता चलेगा कि इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। मार्केट में इतना ज्यादा कुछ बुलिशनेस मुझे अभी भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक ठाक मार्केट चलने की कोशिश कर सकता है। बहुत बढ़िया लेवल से अप ट्रेंड है और बहुत बढ़िया लेवल से डाउन ट्रेंड आने के चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अगर कल मार्केट यहां ब्रेकआउट भी करता है तो एकदम सावधानी के साथ आपको ट्रेड करना है। एक फेक ब्रेकआउट के चांसेस मुझे लग रहे थे, बट आज उसने उसको भी फेल कर दिया। यहां पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, बट ऊपर जाने की उसने कोशिश करी है। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, अगर इसको तोड़ देता है तो बड़े टारगेट आपको यहां तक मिलने वाले हैं। सो बी केयरफुल। अगर ये तोड़ देता है तो मजे आ जाएंगे, बट ओवरऑल अगर देखो तो मार्केट अप ट्रेंड में था। सीधा मार्केट ऊपर ओपन होते ही यहां पे जो कल से कॉल बाय करके बैठे होंगे या पुट को शॉर्ट करके बैठे होंगे, वो सारे लोग यहां पे निकलते हुए नजर आए। बिकॉज मार्केट घूम के नीचे आ रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी सेल ऑफ हो रही है, उस रीजन से मार्केट नीचे आता हुआ चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर से यहां पे क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट लेने के बाद बायर्स एक्टिव हो गए। कॉल बायर बहुत ज्यादा आ गए और पुट सेल भी वो लोग करने लगे। जो भी पुट सेलर है या कॉल बायर्स है, उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके जाने लगे। बट यहां पे जो पुट बायर होंगे या कॉल सेलर होंगे, वो लोग अब फिर से लॉस बुकिंग करते हुए कल नजर आ सकते हैं। कल में भी मार्केट दोनों में से किसी को तो फंसाने के चक्कर में होता ही होता है, आपको हर बार की तरह पता है। बट मेरे हिसाब से यहां से सीधा गैप अप कल ओपन होना इतना आसान नहीं है। बट अगर गैप अप ओपन होता है तो बिल्कुल भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट सीधा यहां तक इजीली जाने की कोशिश कर ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल हमें इजीली 19,660 के आसपास मार्केट जाते हुए नजर आ सकता है, अगर बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो भाई साहब मजे आने वाले हैं, क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। क्योंकि यहां पे जो कॉल बायर आज बैठे होंगे ना, उनको पहले वो हटा देगा, क्योंकि जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है, डर के मारे वो लोग निकल जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, वो निकल जाएंगे, इसीलिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लेवल है 19,540 की, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। यहाँ के स्टॉप लॉसेस खाई जाएंगे। छोटा मोटा अगर फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर नीचे आ जाता है तो वेट करना, प्रॉपर रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई साइड का ट्रेड बन जाता है। बट इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आने की कोशिश करता है तो ये सीधा नीचे चला जाएगा भाई साहब। इसको भी ये तोड़ के डाउनफॉल देखने मिल सकता है। अगर सीधा ओपन होते ही गिरना शुरू कर दे तो जैसे ये लेवल तोड़ देगा, मैं डेफिनेटली नीचे के टारगेट का प्लान बना सकता हूं। मार्केट मिनिमम मुझे ये लेवल्स दिखाने वाला है, विच इज 19,440 के आसपास आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50। सो अब बैंक निफ्टी में क्या हाल है? बैंक निफ्टी का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट है, कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने नहीं मिला। एज पर माई नॉलेज मुझे लगता है कि ये हाई भी नहीं तोड़ पाया, यहाँ के स्टॉप लॉसेस भी नहीं हिट करे इसने। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। मे बी अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इन लोगों की बल्ले बल्ले है, यहाँ पे एक सीधा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तोड़ देता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये सारे स्टॉप लॉसेस उड़ा के मार्केट नीचे चला जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भाई साहब मेन रेजिस्टेंस यही बन जाएगा, विच इज 44,720 के आसपास। यहां से मार्केट एक तो गिरना चाहिए, यहां से ऊपर बढ़ना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद एक छोटी सी रिटेस्टमेंट हो जाएगी, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अगर सीधा ट्रेड लेते हो यहां पे तो यहां पे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल है। बैंक निफ्टी में जैसे निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, वो स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कई बैंकिंग स्टॉक के रिजल्ट माने उनकी न्यूज बहुत खराब आ रही है, बहुत खराब। किसी बैंक का, कैनरा बैंक का कोई फ्रॉड कर देता है, फलाने बैंक में कुछ ढिमकाना हो जाता है, तो वो सारी चीजें चल रही है। थोड़ा आराम से और सुकून के साथ ट्रेड कल करना होगा आपको। और एक चीज, ट्रेंड लाइन, बात करते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। एक सिंपल ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख देना। इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट कल डिसाइड करेगा कि उसको कहां जाना है। मैं इसको सेव भी करके रख देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कल के दिन के लिए। जैसे हमने बात करी थी इस ट्रेंड लाइन के बारे में, वैसे सेम ये ट्रेंड लाइन आपको
कल के लिए काम में आ सकती है। जरूरत है सिर्फ आंख खोल के ट्रेड लेने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।